आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्माथ। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कुरुवंश में वैमनस्य की खाई धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। बहुत विस्तृत कुरुवंश था और खाई धीरे 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 रोज बढ़ रही थी। पाटने के प्रयास करने के लिए वासुदेव श्री कृष्ण निरंतर प्रयासरत रहते। वे कभी कौरवों के पास जाकर के कौरवों को समझाते, कभी वही कृष्ण पांडव को संबोधित करते। एक बार ऐसा ही प्रसंग बना कि जब युद्ध बिल्कुल अनिवार्य हो गया, लगने लगा कि अब युद्ध होके ही रहेगा, उस समय श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दुर्योधन की सभा में दिखाया। अपने उस विराट रूप को दिखा करके दुर्योधन को इस बात के लिए भावित करने की कोशिश करी कि तुम अभी भी वक्त है, इस चीज को समझ जाओ और हर युद्ध से विश्राम को प्राप्त करो। संसार में सिर्फ धन के लिए युद्ध होता है ऐसा नहीं है बंधु। युद्ध की कई श्रेणियां होती हैं, लेकिन प्रत्येक प्रकार की श्रेणियों का युद्ध कराने वाला व्यक्ति एक ही रहता है। ज्ञान का युद्ध होता है, वैभव का युद्ध होता है, धर्म का युद्ध होता है, संपत्ति का युद्ध होता है, वर्चस्व का युद्ध होता है। कितने प्रकार का युद्ध होता है संसार में, लेकिन सारे प्रकार के संसार में जितने भी युद्ध होते हैं वे सारे युद्ध का नियंता सिर्फ एक होता है। 4 प्रकार की कसाई, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 जीव के साथ लगी हुई ऐसी कसाएं हैं। इन कसाय से ज्ञान का युद्ध होता है। इसी कसाय के माध्यम से इस सृष्टि पर धन का युद्ध होता है। इसी कसाय के माध्यम से इस सृष्टि पर हिंसा होती है। ये वही आप देखें कि ये 4 कसाय क्या कमाल करती हैं। इन 4 कसायों का सहारा जब राग द्वेष और दे देता है, मोह अपनी शक्ति इसमें और डाल देता है, इसमें मिथ्यात्व चिपक करके इतना गाढ़ा बैठा होता है। ये मिथ्यात्व, राग, द्वेष, मोह और 4 कसाय दुनिया में जितने भी इस सृष्टि पर युद्ध हुए हैं, ये सारे के सारे युद्ध व्यक्ति के अंदर ज्ञान की परिभाषा को बदल देते हैं। दुर्योधन के मस्तिष्क में भी शिक्षा तो बहुत अच्छी मिली थी, लेकिन उसको कसाय नियंत्रण का कोई भी संदेश गुरुओं से मिलने के बाद भी उसने स्वीकार नहीं किया। गुरु एक थे, पांडव के भी, दुर्योधन के भी। एक ही गुरुकुल में एक ही स्तर की शिक्षा मिलने के बावजूद पांडव के अंदर का कुछ ऐसा प्रचंड पुण्य था कि उनको गुरु की हर बात समझ में आती थी। बात तो दुर्योधन को भी समझ में आती थी, लेकिन मात्र शस्त्र की, शास्त्र की कोई भाषा दुर्योधन समझना नहीं चाहता था, और वह बहुत मुश्किल से जीता जाता था। इसलिए उसका नाम भी दुर्योधन रखा गया कि युद्ध में भी जिसको बड़ी कठिनाई से जीता जाता हो, ऐसा दुर्योधन। कृष्ण दुर्योधन की सभा में गए और जाते
के साथ पहले तो आत्मीय निवेदन किया। जब कोई षष्ठी पर बलशाली व्यक्ति मीठे शब्दों में बात करे तो उसके शब्दों की कीमत करनी चाहिए। कोई क्षुद्र व्यक्ति मीठे शब्दों में बात करे तो उसके शब्दों की हो सकता है कोई कीमत ना भी हो, लेकिन वे श्री हरि थे। श्री कृष्ण स्वयं दुर्योधन की सभा में जाकर के और दुर्योधन से कहते हैं, धृतराष्ट्र वहीं पर बैठे हैं, भीम वहीं पर बैठे हैं, अनेक महारथी वहां पर हैं, अनेक पराक्रमी हैं, अनेक पुरुषार्थी व्यक्ति भी उस पूरी सभा में खचाखच बैठे थे उस दिन बंधुओं। जब लीलाधर श्री कृष्ण ने कहा कि सिर्फ 5 ग्राम दे दो, इतने में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन युद्ध व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में तो कभी होता ही नहीं। युद्ध जब भी होता है कसाई के बीच में होता है, और दुर्योधन की कसाई इतनी आसमान में थी कि महाभारत के उस पर्व में साफ साफ लिखा हुआ है। दुर्योधन कहते हैं कि सुई के अग्रभाग को धरती पर गाड़ने पर वह अग्रभाग सुई का जितना धरती के भाग को स्पर्शित करता है, उतनी भूमि भी मैं इन 5 पांडवों में से एक को भी नहीं दूंगा, उतनी सी भूमि भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा होगा शायद ये बात कि सुई के नोक के बराबर भूमि दे दो। तब तो दुर्योधन ने कहा कि सुई के अग्रभाग में भी जितनी भूमि स्पर्शित होती है वो भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने पूछा दुर्योधन से बहुत मीठे शब्दों में, दुर्योधन जीवन में वैभव क्या है, किसको वैभव समझते हो? दुर्योधन बहुत देर तक श्री कृष्ण को निहारता रहा। निहारने के बाद दुर्योधन श्री कृष्ण से कोई जवाब न दिया। तब श्री कृष्ण ने ही दुर्योधन से पूछा कि दुर्योधन, दुनिया में 3 ही वैभव होते हैं। पहला, आदमी पूरी जिंदगी भर आप किसी भी चीज के लिए पुरुषार्थ करते हैं अपनी सुविधा के लिए। सुबह 6 बजे से एक रिक्शा वाला रिक्शा खींच रहा है, गाड़ी वाला दूध बांट रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। दुनिया में बंबई के रेलवे स्टेशनों में जितनी भीड़ लगी है, जितने लोग हापाधापी में लगे हैं, बैग पकड़े हैं, सामान संभाले हैं, ये सुबह से शुरुआत करते हैं अपनी सुविधा के लिए, सलामती के लिए। दूसरा, पुरुषार्थ करता है आदमी या तो सुविधा के लिए या फिर हम सलामत रहें, या फिर तीसरी सद्गति के लिए। संसार में जितने भी लोग आपको रोड में चलते मिलेंगे, कोई भी व्यक्ति मिल रहा हो, दुकान में कोई व्यक्ति खड़ा हो, टीवी कोई व्यक्ति सुन रहा हो, देख रहा हो, समझ रहा हो, ये प्रवचन सुनने वाले भी लोग हों, इन सबके जीवन में सिर्फ 3 उद्देश्य रहते हैं किसी जीव के। या तो मुझे सुविधा चाहिए, या मुझे सलामती चाहिए, और या फिर मुझे सद्गति चाहिए। आप टीवी भी देखते हैं तो इन 3 में से किसी एक चीज के लिए, या तो सुविधा के लिए, सलामती के लिए, या सद्गति के लिए। आप व्यवसाय भी करते हैं तो अपनी सुविधा या सलामती के लिए। तो सुविधा जो है वो आपको पैसों से मिल जाती है, मिलती है कि नहीं? मिलती है महाराज जी। जितना पैसा कमाते हैं उतनी सुविधा मिलती है, लेकिन सुविधा से सलामती नहीं मिलती। हम इंदौर में थे, रेवती रेंज में 2 साल पहले। अरबिंदो सामने हॉस्पिटल था, और घटना का आनंद तो उस दिन आया जब अरबिंदो का जो डीन था उसके फैमिली मेंबर्स में से किसी को कोरोना हो गया, और अरबिंदो में ही फैमिली मेंबर्स को ही एक बेड ना मिला। पैसा 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए झोले में भूसा के जैसे भर करके लाइन लगा करके लोग खड़े रहते थे। मेरी माँ को एडमिशन दे दो। सुविधा तो है, किससे? पैसे से। लेकिन पैसे से सलामती नहीं है। सलामती किसी और चीज से होती है। सलामती होती है पुण्य से। पुण्य था, पानी चढ़ाया, बात बन गई, लोग बच गए। खूब ज्यादा सुविधा संपन्न लोग थे। सुविधा जिस चीज से मिलती थी, जिसके लिए आप सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक लगे रहते हैं, सुविधा 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 सुविधा। पैसा कमाने के लिए कि पैसे से क्या मिलेगा? सुविधा मिलेगी। सुविधा मिलती है,
लेकिन सुविधा से सलामती नहीं मिलती। पैसे से कोई भी व्यक्ति कभी आज तक सलामत नहीं रहा। अगर सलामत रहा होता तो फिर चक्रवर्तियों के घर में किसी की मृत्यु नहीं होती। उनके यहाँ सुविधा तो बहुत थी। फिर सुविधा क्या करती है, पैसा क्या करता है कि पैसा आपके जीवन में आपको ब्रांडेड चीजों से मात्र भर देता है। 100 रुपए की शर्ट पहन सकते थे, लेकिन आपको 6/9 की पहननी थी तो आपने 5000 रुपए की शर्ट पहन ली। शर्ट की कीमत तो उधर भी 100 ही रुपए की थी, सिर्फ ब्रांडेड का एक लेबल लग गया, कीमत 5000। जीन्स 5000 का, BMW ले ली, आपने एक अच्छा बंगलो बना लिया, आपने एक फैक्ट्री खोल ली, आपके पास अच्छी हार्ले डेविडसन कोई कार है, गाड़ी है, बाइक है, आपके पास रॉयल इनफील्ड रखी हुई है, आपकी दुकान में माल ठसाठस भरा पड़ा है। पैसे ने आपकी व्यवस्था बनाई है, पैसे ने आपको ब्रांडेड चीजों से लबालब भरा है। लेकिन ब्रांडेड चीजों से लबालब भरे होने के बाद भी आप पुण्यवान हैं ये कहा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण दुर्योधन से पूछते हैं कि दुर्योधन, तुम्हारी दृष्टि में वैभव क्या है? तुम्हारी दृष्टि में वैभव सुविधा है? तुम्हारी दृष्टि में वैभव सलामती है कि सदगति? दुर्योधन, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन दुर्योधन तो दुर्योधन था। दुर्योधन के अंतरंग में कसाय के चारों सर्फ ने एक साथ फन ऊपर उठा करके बैठा था। श्री हरि नारायण श्री कृष्ण ने वहां पर भरी सभा में पहले तो वात्सल्य की भाषा बोली। उसके बाद जब वात्सल्य की भाषा समझ में ना आई तो दुर्योधन को अपना विराट रूप का दर्शन कराया। वहीं पर श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप को, अकल्पनीय रूप का वर्णन दिखाया जब, तो पूरी सभा सन्न हो गई। सबके पास दृष्टि थी, लेकिन दूरदृष्टि पूरी सभा में किसी के पास नहीं थी। एक भी व्यक्ति के पास ऐसी कोई दूरदृष्टि ना मिली कि कृष्ण के उस विराट रूप को देखने के बावजूद वो ये सीख जाते कि कृष्ण यहां पर विनय पूर्वक, शक्तिपान पुरुष विनय पूर्वक युद्ध की समाप्ति और खत्म करने के लिए एक दूत बनकर के आया है, और दूत का भी अपमान कर दिया। कृष्ण ने बहुत प्रेम से उस दिन दुर्योधन से कहा था कि दुर्योधन, वैभव क्या है तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या, किस बात की कमी है? सुविधा की तुम्हारे पास पांडवों से लाख गुना ज्यादा है। सलामती अभी तुम्हारे पास तो अच्छी दिख रही है, क्योंकि सलामती आदमी के व्यक्ति के जीवन में पुण्य से आती है। बंधु ध्यान रखिएगा इस बात को, दिमाग में बहुत गहरे में लिख लेना। अगर सलामत रहना है तो पल्ले में ब्रांडेड कंपनी का पुण्य चाहिए। अभी तुम्हारा पुण्य तो बहुत घटिया स्तर का है, इतने घटिया स्तर का पुण्य है कि तुम थूकते हो तो तुम्हारी थूक में मक्खियां बैठती है। हमने तो वो पुण्यात्मा लोग देखे हैं कि जिन्होंने पान चबा करके जमीन में फेंका है तो उसमें भौरे घूमने लगे। हमने उन लोगों को देखा है इस दुनिया में कि उन्होंने बाण उठा करके पूरी ताकत से खींच करके अपने ही पैर में मारा, लेकिन वज्रवृषभ नाराज सेनन होने के कारण उनके अंदर एक इतना सा भी वो बाण तीर अंदर घुसा नहीं। हमने वो लोग देखे हैं कि जिन्होंने अपनी हाथ में पर्वत उठा लिया। तुम्हारा तो बहुत घटिया तरीके का पुण्य है, परिवार का वजन तो उठा नहीं पा रहे, तुम पर्वत क्या उठाओगे? अपना पुण्य भी टटोलो। अगर मान लीजिए आप सुविधा संपन्न हैं तो सलामती के मामले में जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज जो पुण्य है, वो पुण्य आपके पास साधारण पुण्य है कि असामान्य पुण्य है? हमने असामान्य पुण्य के लोग देखे हैं जिसके घर में 18 करोड़ घोड़े थे, 84 लाख जिसके घरों में हाथी थे। हमने वो वैभव भी इस आंख से देखा है। बंधु कहाँ देखा है महाराज? हमको भी दिखा दीजिए। आप उसको देखेंगे नहीं, क्योंकि ग्रंथ आपकी पसंद नहीं है, वो संत की पसंद में ग्रंथ हुआ करता है। मैंने ग्रंथों में सब देखा है अच्छे ब्रांडेड पुण्य वाले जो लोग थे, जिनके यहाँ 356 प्रकार के रसोइया थे, हर दिन का सुबह का शाम का एक एक अलग अलग रसोइया था, जिनके यहाँ कामधेनु हजारों की संख्या में थी, और जिनका दूध निकाल करके नंदिनी को पिला दिया जाता था, और नंदिनी के दूध को फिर निकाल करके ओंट करके उससे फिर उस चक्रवर्ती का भोजन बना करता था। हमने ऐसे पुण्यात्मा इस सृष्टि पर देखे बंधु, आपने नहीं देखे होंगे। आपका पुण्य तो बहुत घटिया। कितना घटिया पुण्य महाराज कि हम मंदिर में जाते हैं, कोई हमको पलट के भी नहीं देखता। रोड से निकलते हैं
तो जानबूझ करके लोग हमारे निकलने के आगे या पीछे चला करके पान की पीक हमारे सामने थूक देते हैं। देख करके बहुत बुरा लगता होगा, होता है कि नहीं? होता है। कुछ लोगों का पुण्य इतना निकृष्ट है कि उनको देखने के साथ लोग थूक देते हैं रोड पे। थूक दिया, सामने वाले का मन खराब, भले आप करोड़पति हैं, इससे नहीं। संसार में के क्षेत्र में वैभव की परिभाषा जो भी होगी वो मुझे नहीं पता। संसार के क्षेत्र में वैभव की परिभाषा है कि आपके पास खूब अच्छा पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, आपके घर के अंदर बहुत अच्छी संपत्ति हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो। आपके यहाँ वैभव का मतलब बस यही है। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में वैभव की परिभाषा अलग है। अध्यात्म के क्षेत्र में वैभव की परिभाषा क्या है? स वैभव यह परोपभोग्यम, जो दूसरों के भोगने में आता हो, वैभव उसको कहते हैं बंधु। है तो वो आपके यहां, है तो वो आपके पास, लेकिन उसका उपयोग कोई दूसरा कर ले। ऐसा वैभव आपके घर में किस किस चीज का है, आप बताइएगा। दुर्योधन से श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन, तुम्हारे पास क्या वैभव है? दुर्योधन बोलता है घमंड में आकर के, क्योंकि अंदर से दुर्योधन ना बोल करके चार कसाई बोल रही थी। क्रोध हावी हो मस्तिष्क पे, मान हावी हो, माया हावी हो, लोभ हावी हो, तो व्यक्ति की भाषा कब बदल जाती है पता नहीं चलता। दुर्योधन की भाषा इतनी बदल गई थी कि दुर्योधन गिनाता है, हस्तिनापुर का पूरा साम्राज्य का मालिक मैं हूं, यहां से लेकर के देवताओं तक में किसी में युद्ध करने की मुझसे सामर्थ्य नहीं है। मेरा बाहुबल देखो, मेरा सौंदर्य देखो, मेरी शक्ति देखो, मेरे पास वैभव देखो। ये सब कृष्ण देख करके मुस्कुराते रहे। जब देखा कृष्ण की ये व्यर्थ की चीजों को, पार्थिव चीजों को वैभव मान रहा है, तब श्री कृष्ण ने अपना एक विराट रूप दिखाया दुर्योधन को। दुर्योधन उस विराट रूप को देख करके भी, जब वो ऐसा वैभव था, कृष्ण का ऐसा वो विराट रूप था, उस विराट रूप को एक बार कृष्ण ने और दिखाया युद्ध के समय अर्जुन को। अर्जुन तो श्री कृष्ण का एक बार उस विराट रूप को देख करके मोहित हो गया और जो जो कृष्ण ने कहा वो मान लिया। लेकिन दुर्योधन की कसाई इतनी तेज थी, अंदर का राग द्वेष का परिणाम इतना तेज था, उसका मोह मिथ्यात्व इतना तेज था कि इतने विराट वैभव को देखने के बावजूद दुर्योधन न माना। और जब विराट वैभव को समेट करके कृष्ण वहां से वापस चले गए तो दुर्योधन बस इतना ही कहा, छलिया था, छल करके माया दिखा करके चला गया। ये दुर्योधन ने नहीं बोला, दुर्योधन के अंदर बैठी हुई उस कसाई ने बोला। वो कसाई वहां चलती रही। श्री कृष्ण ने बहुत शालीनता से पूछा था कि स वैभव यह वैभव स परोपभोग्यम, जो पर के भोगने के लिए तुम्हारे पास है उस वैभव की बात करो। दुर्योधन के पास जवाब नहीं था। कृष्ण ने उसको बहुत प्रेम से समझाया उस दिन। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन देखो, तुम्हारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान के वैभव से दूसरों को सुखी करो। तुम्हारे पास धन है, तुम धन से दूसरों को सुखी करो। तुम्हारे पास जमीन है, इस जमीन में अखिल ब्रह्मांड विश्व तुम्हारे हाथ में है, इसमें से सिर्फ 5 ग्राम चाहिए, सिर्फ 5 गांव। उन छोटे छोटे 5 गांव में मैं 5 पांडवों को स्थापित करके उनको संतुष्ट कर दूंगा, तुम मान जाओ। माना नहीं दुर्योधन। वो कहता, सुई की नोक की अग्रभाग को जितना भूमि स्पर्शित करती है उतनी भूमि भी इन 5 को तो नहीं देने वाला, सब मैं खाऊंगा। सुन लिया श्री कृष्ण ने। बड़ा अच्छा मुस्कुराए थे उस दिन, खूब मुस्कुराते रहे बहुत देर तक। जब किसी की बहुत तेज अनहोनी होती है तो शक्तिमान पुरुष उसको डांटते नहीं है, उसके सामने धीरे से मुस्कुरा के चले जाते। अब तुम नहीं मानोगे, ठीक है कोई बात नहीं, वो चले जाते हैं। शक्तिशाली व्यक्ति का मुस्कुराना भी बड़ा खतरनाक होता है बंधु। कई बार शक्ति संपन्न लोग जब मुस्कुराते हैं तो उस मुस्कुराहट के पीछे आने वाले तूफान को आदमी देख नहीं पाता कि अभी तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इनकी मुस्कुराहट के बाद जब ये तूफान लाएंगे, उस तूफान से हम पूरे बह जाएंगे। श्री कृष्ण ने पूछा दुर्योधन से कि दुर्योधन, किसको वैभव समझते हो? आंख का वैभव तुम्हारे पास है क्या? वहां धृतराष्ट्र जिनके पास नेत्र नहीं है, अन्य मतों के अनुसार जैसा चलता है,
गांधारी ने अन्य मतों के अनुसार आंख में पट्टी बांध के रखी है, नेत्र है लेकिन मोह की पट्टी आंख में बंधी है, वो नहीं देखते हैं तो मैं भी नहीं देखूंगी। ये आंख का वैभव नहीं है। दुर्योधन से श्री कृष्ण ने कहा था आंख का वैभव क्या है, पूछा, दुर्योधन के पास जवाब ना मिला। बड़ी विचार करके दुर्योधन ने कहा आंख का वैभव है कि हम बिना किसी गड्ढे में गिरे यहां से वहां तक जा सके। और ये बात भगवती आराधनाकार ने भी कही। भगवती आराधनाकार ने भी कही, चक्षुष दंसनस्य सारो सप्पादि दोष परिहरणम चक्षु होदि निरर्थम दत्थूण बिले पणंतस्य। आंख का उपयोग क्या है सृष्टि पर? आंख का उपयोग है चक्षुष दंसनस्य सारो सप्पादि दोष परिहरणम। मार्ग में चल रहे हैं, सामने से अजगर निकल रहा है, एक सांप निकल रहा है, बीच में गड्ढा पड़ा है, तो चक्षुष दंसनस्य, चक्षु से देखने का, सारो सप्पादि दोष परिहरणम, सर्प के ऊपर पैर न पड़े, गड्ढे में हम गिर न जाएं, ये तो आपका आंख का बिल्कुल सामान्य वैभव है। असामान्य वैभव क्या है कि हम अपनी आंख से किसी अंधे को इस पूरी दुनिया से पार लगा दें। आंख का वैभव आपका ठीक है, आप अपनी आंख से यहां से वहां पहुंचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आंख का वो वैभव नहीं है, ये तो आंख का उपयोग है जो आप करते हैं। आंख का वैभव क्या है कि आंख हमारी है और हम किसी अंधे को रास्ता पार करा दें, किसी व्यक्ति को यहां से वहां पहुंचा दें, किसी को हम सुविधा संपन्न बना दें, ये हमारी आंख का वैभव। हमारे ज्ञान का वैभव, हमारे ज्ञान के वैभव ये नहीं कि हम ग्रंथ को पढ़ करके खुद बड़े बन जाएं और संतुष्ट हो जाएं। ज्ञान का वैभव तो गुरुओं ने दिया कि केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो लालायित थे और जिनके पास सर्वज्ञता स्थापित हो चुकी थी, उसके बाद भी उन्होंने देशना दी। शब्द का वैभव हमारे अंदर तो है, लेकिन हम तुमको दे देते हैं। अंतर्मूर्त खेल खेल लेते, बैठ जाते, केवल ज्ञान हो जाता, लेकिन नियति को यह मंजूर न था। उन्होंने वर्ष पृथक तक निरंतर जाकर के तीर्थ की उद्धार के लिए देशना दी। देशना देने के बाद षष्ठी पे वैभव बढ़ाया, शब्द का, ज्ञान का, ब्रह्म का, वात्सल्य का, अनुकंपा का। ये वैभव दुर्योधन को भी सिखाया, लेकिन दुर्योधन हार गया। दुर्योधन को 4 कसाएं परेशान करती रही। उन 4 कसाय के कारण व्यक्ति जो है संसार में 5 पाप करता है। बंधु, पल्ले में मिथ्यात्व बंधा हो, राग द्वेष बंधा हो, मोह बंधा हो, साथ में 4 कसाय बंधी हो, तो सबसे पहले व्यक्ति हिंसा करता है। दुर्योधन हिंसा पे उतारू हो गया। श्री कृष्ण ने पूछा दुर्योधन से कि दुर्योधन, आंख का वैभव यहां से वहां जाने तक। कृष्ण कहते हैं नहीं, आंख का वैभव यहां से वहां तक, दूसरों को ले जाने तक, दूसरों को पहुंचा देंगे तब आंख का वैभव। धन का वैभव सुविधा, सुविधा नहीं। धन के वैभव से संस्कृति का निर्माण आप कर तो सकते हैं, लेकिन आपका मन नहीं करता, आप करना भी नहीं चाहते, क्योंकि सुविधा संपन्न होना अलग बात बंधु। सलामती सुविधा से नहीं होती, सलामती पुण्य से होती है। और पुण्य में भी आपको अपनी जिंदगी में ब्रांडेड पुण्य चाहिए। अभी तो बहुत सामान्य हल्के स्तर का पुण्य है कि सुबह शाम भोजन मिल जाता है, निद्रा आ जाती है, पहनने को एक जोड़ी कपड़ा मिल जाता है, 2-4 लोग मिलकर के थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। ये कोई पुण्य नहीं है। पुण्य तो कुछ ऐसा हो कि आप रोड से निकल रहे हो तो अगल बगल की दुकान वाले आपको देख करके खड़े हो जाएं। पुण्य क्या है? ऐसा पुण्य है क्या आपके पास? कोई ऐसा व्यक्ति है इस सृष्टि पर कि वो रोड से निकले तो दुकानदार धीरे से बोले, दादा जय जिनेंद्र, दादा पधारो, दादा बैठो? ऐसा किसी का पुण्य देखा? नहीं देखा। अगर किसी के पास ज्ञान हो तो ऐसा पुण्य भी एकत्रित कर लेते हैं। हमने देखे ऐसे लोग, ऐसे लोग हमने अपने घर में देखे। एक थे डॉक्टर पीसी सिंघई जैन। वो क्या थे कि कार्डियोलॉजिस्ट, एमडी, सर्जन थे जबलपुर के एल्गिन हॉस्पिटल पे। वहाँ से वो फ्री होकर के आए और अपने रिटायरमेंट का टाइम था तो उन्होंने अपना ट्रांसफ़र सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे हॉस्पिटल पे करा लिया। कार्डियोलॉजिस्ट थे। दिन भर उनके पास कार्डियक पेशेंट की लाइन लगी रहती थी। वे व्यक्ति शाम को 7 बजे
अपनी डिस्पेंसरी में जाकर के बैठ जाते और 7 बजे से उनका दरबार शुरू होता। दुनिया भर का कोई भी पेशेंट आए, 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करते। उनके पास सामने वाले की सामर्थ्य देखते, अगर दिखता कि ये व्यक्ति गरीब है तो अपने यहाँ से उठा करके दवाई देते। एमआर को फ़ोन करते, एमआर से दवाई बुलाते और उसको देते। वो इतने धीरे 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 प्रसिद्ध होते चले गए कि वो व्यक्ति अपनी डिस्पेंसरी से उठ करके जब तक घर जाता था, बीच में वॉकिंग डिस्टेंस था, मतलब अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए 500 मीटर की दूरी थी घर से डिस्पेंसरी के बीच में। उस डिस्पेंसरी से घर से जाने के बीच में जितने भी लोग थे वो रोड में उनको देख करके खड़े हो जाते थे, हाथ जोड़ करके, दादा जय जिनेंद्र, दादा जय जिनेंद्र, दादा जिनेंद्र। वो सबका जय जिनेंद्र स्वीकार करते करते धीरे से घर पहुंच जाते। और वो व्यक्ति सुबह 9 बजे मंदिर में भी मिलता, पूजा करते हुए, पुजारी बन करके। उनसे एक दिन मैंने पूछ ही लिया, हमने कहा बड़े पापा आप इतना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, फिर ये फ्री में इतना सारा काम क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा, क्या गजब की बात कही, कि दुनिया में पुण्योदय की कोई कीमत नहीं है। ये डॉक्टर पीसी जैन साहब के शब्द थे, जो घर में मैंने किसी व्यक्ति से जिनसे मिला, इंस्पायर हुआ मैं उनकी उस शैली से। उन्होंने कहा कि दुनिया में पुण्योदय की कोई कीमत नहीं होती कि अच्छा पुण्य चल रहा है, हम पैसे वाले हैं, हम समझदार हैं। दुनिया में कीमत होती है पुण्य बंध की। कितनी बड़ी बात कहता है सामान्य सा व्यक्ति कि पुण्योदय की कोई कीमत नहीं है। पुण्य के उदय में तुमको भोजन मिल जाता है, सुविधा मिल जाती है, सोना हो जाता है, मान सम्मान मिल जाता है, लेकिन ये पुण्योदय उदय में तो आ गया है। इस पुण्योदय में कीमत है पुण्य बंध की। मैं दिन भर अपने पुण्योदय का पुण्य भोगता हूं। जहां पर हॉस्पिटल में जाकर के बैठता हूं, लोग सर सर करके पीछे खड़े रहते हैं, जिसके मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन में कुछ लिख दिया। मतलब उन्होंने बुढ़ार में बैठ करके एक पर्ची में अपनी नाम की चिरैया बनाई। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में वो पर्ची पहुंची, उनका दस्तखत देकर के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिल गया। इतना उनसे पूछा कि आप ऐसा कैसे करते हैं, तो उन्होंने बस एक ही बात कही कि 8 घंटा मेरा पुण्योदय में चलता है, शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक मैं सिर्फ शुद्ध पुण्य बंध करता हूं। पुण्य बंध चाहिए। ये वैभव है ज्ञान का। ज्ञान का वैभव क्या है कि ज्ञान के वैभव से संपत्ति आ तो रही है, लेकिन 2 घंटे निःशुल्क सिर्फ दूसरों का उपचार करेंगे। यही पुण्य के बंध के लिए वो व्यक्ति पढ़ा लिखा लिटरेट एमडी कार्डियोलॉजिस्ट होने के बावजूद कोई व्यक्ति धोती दुपट्टा पहन करके दष्टम जिनेंद्र भवनम भवताप हारिक पढ़ रहा हो, कह रहा हो, भगवान के सामने माथा टेक रहा हो, परैया बजा रहा हो, जय जयनाथ परम गुरु हो कह रहा हो। आज की जो ये एजुकेशन सिस्टम है बंधुओं, इस आज के एजुकेशन सिस्टम ने तो बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ाया। जितने भी दुनिया में बड़ी बड़ी हिंसाएं हो रही हैं, ये एक भी बड़ी हिंसा दुनिया में कोई गरीब नहीं करता। AK-47 गरीब को चलाते नहीं बनती, गरीब आदमी के पास वो मिलती भी नहीं है। गरीब आदमी तो बेचारा रोजी रोटी से परेशान है क्योंकि उसका पुण्य बहुत मंदा है। लेकिन जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितना भी एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा क्राइम रेट बढ़ा रहा है पूरे वर्ल्ड में। जितने भी आप कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये क्राइम रेट ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंसा के मामले में बढ़ा रहा हो, हर चीज में क्राइम रेट बढ़ रहा है एजुकेशन से। आज की बायोलॉजिकल स्टूडेंट होगा, वो क्राइम रेट बढ़ाता है। क्या करता है, किसी भी चीज को हाइपरसोनिक बनाता है। हाइपरसोनिक बना दिया, ऑक्सीटोसिन लगा दिया। जो चीज 8 दिन में डेवलप होने वाली थी, उसने क्राइम रेट बढ़ा करके उसको 1 दिन में, 1 रात में डेवलप कर दिया। शाम को कुछ नहीं था, सुबह इतनी बड़ी लौकी मिल रही है, सेठ जी ने खाई, पता चला आंख का, कान का, नाक का किसी का कैंसर हो गया। बायोलॉजिकल स्टूडेंट ने, बायोकेमिक के स्टूडेंट्स ने ऐसे क्राइम रेट बढ़ाए। फिर किसी व्यक्ति ने कोई और कोरोना जैसा वायरस बढ़ा करके पूरे विश्व को परेशान किया। ये क्राइम रेट किसने बढ़ाया? एजुकेशन। एजुकेशन ने धार्मिक क्षेत्रों में भी क्राइम रेट बहुत बढ़ाया। धर्म के नाम पर जो लोग कल तक चांदी की थाली में द्रव्य लेकर के मंदिर जाते थे, आज वो लोग अपने जेब में बंदूक फंसा करके जा करके वहां पर अपने भगवान की आराधना करते हैं।
बंदूक सामने रखते हैं और उसी के सामने प्रणाम करके अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। मंदिरों के अंदर, देवालयों के अंदर इस तरीके का क्राइम रेट किसने बढ़ाया? क्या कोई इलिटरेट जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के पास एजुकेशन नहीं है, क्या वो हिंसक है? हिंसक है पढ़ा लिखा व्यक्ति। और इस जमाने में भी और उस जमाने में भी, जब महाभारत का समय था उस समय भी दुर्योधन पढ़ा लिखा था। पढ़ा लिखा होने के बावजूद दुर्योधन हिंसक बन गया। जब श्री कृष्ण ने उससे कहा कि बताओ तुम्हारा वैभव क्या है, तो वो वैभव में जड़ पदार्थों को दिखा तो रहा था, लेकिन उसने वैभव के मामले में कभी भी एक भी बार ये नहीं कहा कि परोपकार भी कोई वैभव होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा था, जब सब वैभव यह परोपभोग्य, दूसरों के भोगने के योग्य जो आपके पास है और आप दूसरों को देते हैं, एक्चुअल में वैभव तो वो है। धन से पूरी दुनिया में सिर्फ एक चीज मिलती है बंधुओं, सुविधा से क्या मिलता है? पैसे से क्या मिलता है? सुविधा मिलती है। सिर्फ पैसे का सिर्फ एक प्लस पॉइंट है, सुविधा। आप 5 मिनट बैठ करके पैसे का माइनस पॉइंट सोचिए कितने हैं। प्लस पॉइंट क्या है? सुविधा। माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट कितने गिनाऊं उंगली में? घर में बैर कौन कराता है? पैसा। घर के अंदर मर्डर कौन कराता है? पैसा। घर के अंदर दीवार कौन खींचता है? पैसा। घर के अंदर किसी भी चीज को विवाद किस चीज से पैदा होता है? पैसा। क्या दुरर्जेन ना सुरक्षेन न सुरेन धना दिना, बड़ी मुश्किल से पूरी जिंदगी दांव में लगा करके पैसा कमाता है आदमी, और उसके बाद भी वो नश्वरता को प्राप्त होकर के धीरे से नष्ट हो जाता है। जिसके अर्जन करने में परिश्रम, संचय करके उसको रखने में परिश्रम, और जब चला जाए कितना संकलेश कराता है? पैसा संकलेश नहीं कराता। किसी व्यक्ति ने सिर्फ 5,000 रुपए की कपड़े की कलम मार दी, सिर्फ 5,000 की। उसके बाद वो आपकी दुकान में निरंतर आकर के रोज कपड़ा लेता है नगद में। आप उसको हर बार नगद में कपड़ा भी देते हैं, किराना भी देते हैं, सामान भी देते हैं, लेकिन आपके दिमाग के अंदर वो 5,000 क्या बार बार उस आदमी को देख करके नहीं बोलता? बोलता है क्या? तुमने हमारे 5,000 दबा के रखे हैं। अब वो था तो 5,000 रुपए, वो आपको सुविधा देता किसी और को दे रहा है, लेकिन आपके मन के अंदर संकलेश कितना पैदा करता है? पैसे का आउटपुट प्लस पॉइंट में सिर्फ एक है, सुविधा देना। पैसे का निगेटिव चीजें कितनी है एक बार आप सोचिएगा। बलात्कार होते हैं तो पैसे के कारण, परिग्रह इकट्ठा होता है तो पैसे के कारण, हिंसा होती है तो पैसे के कारण, झूठ बोला जाता है तो पैसे के कारण, मायाचारी आदमी करता है तो पैसे के कारण, पाप का बंध करता है पैसे के कारण। हर चीज के पीछे तुमको गर्त में ले जाने के लिए वो पैसा कितना सहयोगी है। ये सहयोग कर रहा था दुर्योधन को। पांडव शांत बैठे थे दूर में, इस बात को सोच करके कि मैंने ऐसे महापुरुष को मध्यस्थता के लिए रखा है कि उनकी मध्यस्थता सर्वमान्य है, वो जो कहेंगे हम मान लेंगे। आपने अपने जीवन में, जब आपके जीवन में पैसा हर क्षेत्र में हावी है, मध्यस्थता करने के लिए क्या कभी किसी गुरु को रखा है? मेरी हिंसा में और मेरे जीवन में और मेरी जीवन में होने वाली हिंसा के बीच में मेरा गुरु मध्यस्थता करा दे। मेरी मायाचारी और मेरे बीच में मेरा गुरु मध्यस्थ हो जाए। मेरे लोभ और हमारे के बीच में मेरे गुरु थोड़े मध्यस्थता करा दें। मेरी चोरी के, मेरे झूठ, मेरी हिंसा, मेरा कुशील, मेरे परिग्रह के बीच में कोई तो एक मध्यस्थता कराने वाला हो कि इसमें हिंसा का पाप तुमको न लगे। एक भी कृष्ण नहीं है बंधुओं जीवन में। कितनी आश्चर्य की बात है। वैभव के नाम पर शून्य है आप लोग। दिखाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इज्जत कमानी है तो उन डॉक्टर साहब के जैसी जो मैं बचपन से देखता आया, 7 बजे डिस्पेंसरी में बैठे थे, उनकी डिस्पेंसरी के अंदर कोई व्यक्ति कितना भी वीआईपी क्यों ना हो, सुनने वाले इस बात को जानते हैं, कोई जूता पहन करके अंदर नहीं जा सकता था। कार्डियोलॉजिस्ट होने के बाद, एमडी होने के बावजूद वो कहते थे मैं झाड़ू अपनी डिस्पेंसरी में अपने हाथ से लगाता हूं, किसी को मेरी डिस्पेंसरी में जूता पहन के आने का अधिकार नहीं है। और वो जब मंदिर जाते थे तो वो ये बात को कहते थे कि ये पुण्य के बिना संसार नहीं चलता। मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार में हर व्यक्ति पूजा करे, हर व्यक्ति पूजा करे। उनका ये उद्देश्य था। उनने अपनी वेदी बनाई
और घर के प्रत्येक व्यक्ति को इंस्पायर करते थे। और एक दिन तो उन्हें बड़ी गजब की बात कही। हम जब ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, उनके पास जाकर के बैठे और बात करते, और उनको उस समय पार्किंसन हो गया था। हमने उनसे पूछा, बड़े पापा हाथ से लिखते नहीं बनता? बोले बेटा राइटर तो लगा लिया है, वो राइटर लिखता है, उसके चक्कर में हमको 5 रुपये लेना पड़ते हैं कि राइटर का खर्चा कैसे निकलेगा, हम अपनी जेब से नहीं दे रहे। तो जनता से 5 रुपये तो लेने लगे। उस दिन उनकी आंख में इस बात को लेकर के आंसू था कि उन्होंने जो बात कही कि हमने जीवन भर पुण्य कमाने की खूब प्रयास किए, लेकिन लगता है कि ये पुण्य हमारे बाद यहीं पे खत्म हो जाएगा। वे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे दोनों पुत्र धोती दुपट्टा पहन करके रोज पूजा करें, लेकिन घर के अंदर हम इस बात की प्रेरणा नहीं दे पा रहे हैं कि हमारे पुत्र रोज धोती दुपट्टा पहन करके पूजा करें। और बोले जिस जिस से मेरे संबंध है मैं चाहता हूं सब कोई पूजा करें, लेकिन मैं लोगों का शरीर का इलाज तो कर सकता हूं, घर के अंदर मैं लोगों की मानसिकता का इलाज करने में भी अपने आप को असक्षम पा रहा हूं। उस दिन उस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर की आंख का आंसू देख करके मेरी आंख में आंसू आ गया। मैंने कहा कितना द्रवित होता है एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, अगर समझदार है तो वो चाहता है कि मेरे दोनों बच्चे द्रव्य से पूजा करें, प्रत्येक दिन करें, प्रत्येक दिन अभिषेक करें, प्रत्येक दिन शांति धारा करें। और पता नहीं अब उनके परिवार की क्या व्यवस्था थी, मैं तो बहुत दूर हो गया, वो करते हैं कि नहीं करते मैं नहीं जानता, लेकिन उनके पिता की अंतिम इच्छा थी कि दोनों बच्चे मेरे जो हैं वे पूजन अभिषेक रोज करें। परिवार में उनने अपेक्षा रखी कि मेरी बहुएं, मेरी पत्नियां, बोले महाराज घर की ऐसी व्यवस्था है कि घर के अंदर धर्म ध्यान करने के लिए हम बोल नहीं सकते, बोले तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। हमने कहा उनसे आप बोल दीजिए, तो बोलते हैं जब लड़का पैसा कमाने लगता है ना, उसके बाद व्यक्ति को धर्म ध्यान करने के लिए बाप बोलने का अधिकार ही नहीं रहता। जब तक बच्चा पैसा नहीं कमाता है तब तक तो पिता उसको प्रेरणा देकर के कहीं भी लगा सकता है, उसके बाद नहीं लगा सकता। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा, श्री कृष्ण दुर्योधन से बार बार कहते हैं दुर्योधन तुम्हारे पास ज्ञान का वैभव, दुर्योधन चुप, धन का वैभव चुप, शक्ति का वैभव दूसरे के लिए काम आती के शक्ति नहीं, धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय, ऐसे एक श्लोक है, उसका एक आध चरण मैं भूल रहा हूं कि धन जो है वो काय के काम में आता है, बोले मद के लिए, और शक्ति परेशान परिपीड़नाय, दूसरों को दलित करने के लिए शक्तियां काम आती है। हमारे पावर दिखाएं, बताएं अपना पावर, हम लगाएं अभी एक फोन, भाई थोड़ा सा चौराहे में पहुंचो, बस तुमने पावर दिखा दिया शक्ति का, क्या तुम्हारे संबंध की शक्ति थी, उस संबंध की शक्ति से तुमने कभी किसी गरीब का विकास नहीं किया। माँ बहनों के पास घर के अंदर धन भी होता है और अन्न भी होता है। अन्न का वैभव है कि नहीं है? अन्न तो है। अन्न का वैभव खाने से नहीं होता, अन्न का वैभव देने से होता है। ये ठंडी है बंधुओं, इस ठंडी के दिनों में जब व्यक्ति को प्रॉपर कपड़े नहीं मिलते हैं, जब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो ठंडी के कारण शरीर को 40% अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता पड़ती है। कितना? 40% अतिरिक्त भोजन चाहिए ठंडों में। और कई लोग ठंड से नहीं मरते, ठंडियों में भोजन ना मिलने के कारण मर जाते हैं। दुनिया भर में जो भी माँ बहनें हैं, जो भी इस प्रवचन को सुन रहे हैं, जो भी पुरुष वर्ग सुन रहे हैं, वो इस बात को भी समझें कि अगर आपके पास धन का वैभव ना हो, अगर आपके पास ज्ञान का वैभव ना हो, आपके पास संबंध का वैभव ना हो, शक्ति का वैभव ना हो, तो आपके घर के अंदर कम से कम अन्न का वैभव तो होगा। इतना अन्न तो होगा कि जिसमें आप अपने परिवार का पूरा भोजन कर सकते हैं। आप ठंडी के दिनों में देखिए कितनी रबड़ी, दूध, मलाई, कचौड़ी, जितनी बर्फी हैं, गोटे हैं, खाजे हैं, सब्जियां हैं, जितना भी हैवी डाइट है, सुबह खा लो, शाम खा लो, गुड़ खा लो, दूध पी लो, उसके बाद भी रात को सोते सोते आपको भूख लगती है। लेकिन वे गरीब लोग जिनके घर के अंदर शुद्ध भोजन नहीं मिलता, जिनकी परिस्थितियां खराब है, इन ठंडी के दिनों में हमको कपड़ों का दान तो उनको देना ही है ठंड से बचाने के लिए। इस बात की भी कोशिश करनी है कि अपने घर के अंदर 2 मोटी रोटी अतिरिक्त बना करके रख लें कि किसी और व्यक्ति को दे देंगे। महाराज कहते हैं कि 40% ज़्यादा भूख लगती है, वो बेचारा पैसा से धनहीन है, मेरे पास अन्न है, मैं अपने अन्न के वैभव से पुण्य कमा लूं।
तुमको कुछ नहीं जाना है, तुमको कुछ करना भी नहीं है। बड़े घरों में, जिनके घरों में मेडी लगी रहती है, किसी के यहाँ गुड्डी लगी रहती है, किसी के यहाँ मुन्नी लगी रहती है, किसी के यहाँ ऊसा लगी रहती है, तो जिनके घरों के अंदर गुड्डी मुन्नी लगी रहती है उनका तो और पुण्य का जबरदस्त है। उनको कुछ नहीं करना, बस इतना कि बेटा 2-3 रोटी और बना देना, कोई गरीब होगा तो उसको दे देंगे। अब परथन का आटा बचा है, राशन का थोड़ा सा बच गया है, तो उठा करके आप कहीं फेंक देते हैं। इस ठंडी के दिनों में बंधुओं 40% अतिरिक्त भूख की अपेक्षा रहती है पूरे विश्व को, तो उन गरीबों को भी रहती है। वो भी चाहते हैं कि थोड़ा सा मीठा मिल जाए। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप इतना जरूर करिएगा कि आप अपने यहाँ एक छोटा सा लंच बॉक्स अपनी दुकान के बाहर रखिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ की भेली ही रख दीजिए। गुड़ को कुछ नहीं करना, थोड़ा सा गर्म करके पका करके एक बार वापस वहीं पे रख दिया, जमा दिया, और उसमें 2 रोटी रख दी। ये अतिरिक्त दान भी अन्न का आपके पुण्य के वैभव को बढ़ाने के लिए कारण बनेगा। क्यों महाराज, क्या सब कोई अपना पेट नहीं भरते? पेट तो सब भर लेते हैं, लेकिन जिसके पेट में पित्त प्रकोपित होता है वो व्यक्ति जानता है कि जितना भोजन चाहिए था उतना नहीं मिलता। गरीब लोग टीबी से मरते हैं, गरीब लोग कैंसर से मरते हैं, और कई जितने सारे गरीब लोग हैं जो सिर्फ भूख से मरते हैं। बंधु, इस ठंडी में जितना ज़्यादा दूसरे की शरीर की सुरक्षा करने की आवश्यकता है, हमारी ये करुणा बोलती है कि हमको अभी इस ठंडी के दिनों में कुछ अपने अन्न का वैभव देकर के भी पुण्य कमा लेना चाहिए। पुण्य कमाने का तरीका है, करुणा दान बहुत बड़ा तरीका होता है बंधु पुण्य कमाने का। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन तुम कुछ तो वैभव संपन्न दिखो। दुर्योधन ने सरासर उनकी बात नकार दी और कृष्ण को उद्वेलित कर करके वहां से बाहर कर दिया। कृष्ण वापस लौटते हैं पांडव के पास, और पांडव से कृष्ण कहते हैं अब युद्ध होके रहेगा, युद्ध होना ही है। और वो रश्मि रथी की वो पंक्तियां मुझे इतनी पसंद आती हैं, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर साहब ने वो बात कही कि बरसों तक वन में घूम घूम, क्या बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को साधने चला, जो था असाध बांधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन साध मुझे। यह देख अटल मुझ में लय है, यह देख विश्व मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। जो शून्य को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। बहुत प्रेम से कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया। फिर दुर्योधन को बोलते हुए कृष्ण बोल के चले गए कि हित वचन तूने नहीं माना। क्या नहीं माना? हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। अगर तुमने थोड़ा अन्न का दान दिया तो ठीक बात, अगर नहीं दिया तो फिर याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी बू पर वन्य पकड़, फर शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। कृष्ण ने कहा था कि तुम अभी मान जाओ, हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि अभी तुम मान जाओ।
भाई को कुछ दे करके संतुष्ट करो। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायल श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग पड़े, चुप थे या बेहोश खड़े, केवल दो नर ना अघाते थे, सौम्य विनम्र सुख पाते थे। केवल दो नर ना अघाते थे। ये कथा पढ़ करके हम और सौम्य सागर जी महाराज को हमेशा सुख मिलता था। हम बार बार एक ही चीज कहते थे कि देखो कृष्ण कितने अच्छे से समझा रहा है दुर्योधन को कि अगर रण ऐसा होगा, कैसा होगा कि भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद के छूटेंगे, वायल श्रृंगार सुख लूटेंगे। जब इतने लोग कटे मरे पड़े होंगे कि जानवर आकर के खा करके वायल श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। किसके कारण? दुर्योधन के कारण नहीं, दुर्योधन के अंदर बैठी वो चार कसाई, क्रोध, मान, माया, लोभ। कितनी बार कृष्ण ने कहा कि ये चार कसाई को थोड़ा मद्दा कर ले, थोड़ा सा दे दे बस हो गया, थोड़ा लोभ छोड़ दे। लेकिन मिथ्यात्व, राग, द्वेष इतना उच्चतम बैठ गया था दुर्योधन का। वो दुर्योधन, वो कहानी, वो महाभारत उस सृष्टि पर खत्म हो गई। वो दुर्योधन, वो कहानी, वो महाभारत, वो कृष्ण, वो पांडव दुनिया से चले गए बंधुओं, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। महाभारत खत्म तो हो गई, लेकिन महाभारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब हर घर के अंदर इस तरीके के 100 दुर्योधन, 100 कौरव इस घर में आज भी पैदा होते। आज भी पूरी दुनिया में घर के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ का तांडव तुम पड़ोसी के साथ करते तो चल जाता, तुम अपने भाई के साथ करते हो ये अपराध है। तुम कंपटीशन करते, क्रोध करते पड़ोसी के साथ, हम तुमको क्षमा कर देते, लेकिन तुमने कंपटीशन किया अपने भाई के साथ। छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में बंटवारा हुआ और चला करके बड़े भाई ने दुकान में वही सामान रखा जिसको छोटा भाई बेचता था। ये क्या किया? क्रोध के कारण उसको हम बर्बाद करके रहेंगे। दोनों बर्बाद हो रहे हैं धीरे धीरे। क्रोध क्या करता है? धंधा मार देता है। आचार्य जी हमेशा कहते हैं क्रोध किसी भी कारण से किया गया हो, क्रोध का अंतिम परिणाम तो बुरा ही होता है। किसी भी कारण से करो, किसी भी कारण से क्रोध करो, अंतिम परिणाम हमेशा बुरा होता है। तो आप वो महाभारत उस समय कुरुवंश की खत्म हो गई, लेकिन अभी इस वंश में आज भी पूरी दुनिया में हर घर के अंदर एक महाभारत चल रही बंधु। भाई भाई के पीछे पड़ा है, पिता पुत्र के पीछे पड़ा है, पत्नी पति के पीछे पड़ी है, कोई ना कोई आपस में ही पीछे पड़े हैं। मुट्ठी भर में पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से आपको सिर्फ 5 लोगों से कॉम्प्रोमाइज करना है, और आप 5 लोगों के बीच में कंपटीशन कर रहे हैं। 5 लोगों के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं। 5 लोगों के बीच में एक चीज चाहिए, कॉम्प्रोमाइज। पिताजी से कॉम्प्रोमाइज, पत्नी से कॉम्प्रोमाइज, बच्चे से, भाई से कॉम्प्रोमाइज। बच्चे भाई से, पिता पत्नी से 5-7 लोगों के बीच में रहना है। दुख में सुख में वही लोग काम आने हैं, सोर सुतक उन्हीं के बीच में लगनी है, उन्हीं के बीच में खेलना कूदना है। उसी के रहने और नहीं रहने से तुम्हारे अंदर हर्ष और विषाद होता है, और उसी के लिए तुम कोर्ट में केस लगाने चले गए। भाई ने जमीन हड़प ली है, कितनी? बोले कुछ नहीं, बस 8 फुट। अब केस चल रहा है 30 साल से। दोनों भाई और बेटा, दोनों भाई खड़े रहते हैं। वे 2 मर गए, नॉमिनी बना के चले गए। अब उनका बच्चा लड़ रहा है। वे मर जाएंगे, फिर एक और नॉमिनी बना करके जाएंगे, बोलेंगे अब हम तो लड़ चुके 10 फुट के चक्कर में, बेटा अब तुम लड़ना। खबरदार, अगर तुमने केस नहीं लड़ा तो हमारी आत्मा शांत नहीं होगी। इस तरह की क्रोध की शिक्षा घर के अंदर, एजुकेशन सिस्टम घर का देखिए कितना पवित्र है आपका। आप बच्चों को लड़ना सिखा रहे हैं। अरे सोच लो, इस बात का संकल्प कर लो कि अगर लेबर कोर्ट से कोई चीज नहीं सुधरी तो हाई कोर्ट में जाकर के हम किसी भी चीज की अपील नहीं करेंगे। क्यों महाराज? अरे हाई कोर्ट में जाने के बाद तो वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में वो चीज नहीं मिलनी है। दुनिया में कोई भी पोजीशन सॉल्व करनी है तो आप डीजे कोर्ट से करा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने डीजे कोर्ट से सॉल्व ना करा करके हाई कोर्ट में गए, एक बार आपने अपनी अपील लगा दी, बहुत अच्छा किया। आप पहली पेशी कब आएगी पता? 2.5 साल बाद। दूसरी पेशी आएगी
3 साल बाद, फिर एक पेशी आएगी गलती से 9 महीने बाद, फिर मिलेगी एक 18 महीने बाद। इतने दिन में तो तुम्हारी टटिया बंध जाएगी। तुम धीरे से बोलोगे भैया राम नाम सत्य, राम नाम, कक्का मर गए। तो अभी जमीन तो उधरी रखी है। कौरव पांडवों के बीच में भी जमीन के बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन कन्या तो, ये जमीन जो है उसको कन्या भी कहते हैं, गौ भी कहते हैं, माँ भी कहते हैं, ये हमेशा से कुंवारी रही बंधु। तभी तो भारत में एक अछूता क्षेत्र रखा जिसका नाम रखा गया कन्याकुमारी। उस धरती पर कन्याकुमारी पे दुनिया के कई लोगों ने साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए। वहां पर किसी का अस्तित्व बचा नहीं। कितने भी बड़े चक्रवर्ती आए, दुनिया वैसी, धरती वैसी की वैसी पड़ी रही। 1000 बार हल चला लो, लेकिन एक बार की बारिश से वो अपने आप को फिर से समेट करके सबको, बड़े बड़े चक्रवर्तियों को, भामाशाह को, तीर्थंकरों को, कितने भी जो लोग होते हैं, तीर्थंकर तो मैं गलत बोल गया, तीर्थंकर तो वो होते हैं जो एक बार आते हैं तो फिर निकल ही जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कितने दुनिया में ऐसे बल्लम रहे हैं लोग, कौरव पांडवों को आप देख लीजिएगा, वे लोग धरती के अंदर दबे मिलते हैं। जितने बड़े गुंडई है आज गुंडागर्दी करते हैं धरती को लेकर के, सब धरती के अंदर एक दिन दबे मिलोगे। किसी की नहीं चलती। सुविधा से, पैसे से सिर्फ सुविधा मिल सकती है, लेकिन पुण्य से सलामती मिलती है। और पुण्य कभी भी पैसे से नहीं बढ़ता बंधुओं, पैसे के वैभव से बढ़ता है। और वैभव वो है परोपभोग्यम। आपके पास पैसा है, क्षेत्र से वापस लौटे तो जेब में सिर्फ उतना बचा जितना आपके घर जाने के लिए हो, बाकी यहीं छोड़ जाएं, यहां किसी और के काम आएगा। लेकिन घर के अंदर पहुंचने के बाद तो आपको उससे वही टोस्ट खरीदना है, ब्रेड खरीदना है, बिस्किट खरीदनी है, फालतू की चीज़ों में खरीदना है। तो पैसे का वैभव बढ़ाइए। लोग अपने पैसे का वैभव बढ़ाते हैं, तब जाकर के षष्ठी पर इतने बड़े बड़े विशालतम जिन मंदिर दिखाई देते हैं। जब ज्ञान का वैभव बढ़ाते हैं लोग, तब जाकर के नालंदा जैसा विश्वविद्यालय दिखाई देता है। जब लोग व्यक्ति अपनी शक्ति का वैभव बढ़ाते हैं, जब एक सामूहिक कर्तव्य करने के साथ आप देखिए कि वहां पर किस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, एक सामूहिक कला एकता बलम का भी तो कोई सूत्र है कि नहीं है। अपना ज्ञान का वैभव, ज्ञान है तो उसका वैभव फैलाइए, उसके प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशित करिए। कृष्ण ने कहा दुर्योधन से कि दुर्योधन रण अब ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। दुर्योधन बिल्कुल भी नहीं माना। उस षष्ठी की वो महाभारत तो खत्म हो गई, लेकिन उस महाभारत का डेमो आज भी हम अपने घर के अंदर कर रहे हैं। घर के अंदर 4 भाई हैं, उन 4 भाइयों में से एक भाई ने 3 भाई का पूरा हिस्सा हड़प लिया, वही दुर्योधन है। आज नहीं तो कल काल कवलित होगा और उसके मरने पर पूरे परिवार के लोग हर्ष मनाएंगे। कितने सारे ऐसे लोग हैं, आप आंख बंद करके एक बार आत्ममंथन करके देखिएगा बंधुओं कि घर में कितने लोग ऐसे हैं जो आपके मरने के लिए भगवान की पास जाकर के प्रार्थना करते हैं। जे बब्बा कब मरे, जे पापा कब मरे, मेरा भाई कब मरेगा, उसके बाद मैं इस मकान में अपना हक जताऊंगा। अगर आपके धन के वैभव से लोग आपके मरने के लिए प्रार्थना करने लगे हैं तो ये समझिएगा कि आप ही उस कुरुवंश के अभिनव दुर्योधन हैं। इस अभिनव दुर्योधन को सजग करने के लिए एक वात्सल्य का कृष्ण आपके जीवन में आता है। आज कृष्ण नहीं आएंगे, लेकिन कृष्ण का दिया होगा वो वात्सल्य। कितने मीठे शब्दों में, कितने प्रेम से समझाया था कृष्ण ने दुर्योधन को कि दुर्योधन अभी भी वक्त है, सिर्फ 5 गांव दे दो। दुर्योधन कसाय के बसीभूत होकर बोला, नोक में जो जमीन आती है ना वो भी नहीं देंगे, जो उखाड़ते बने उखाड़ लेना। घर का बंटवारा ओरली कर लिया। अब कोई बोले कि भैया थोड़ा सा बाथरूम बनाने में दिक्कत हो रही है, 3 फीट जगह और मिल जाए, अपना देखो, यहां तो घुसने की सोचना ही मत। अरे भैया भाई है वो तुम्हारा, अभी जब तुम मर जाओगे तो वही तुम्हारी तेरी करेगा और तुम उसी के लिए तो इतना सा धन देने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों अपने घर के अंदर हम महाभारत खींचने में उतारू हैं, हमको नहीं पता, लेकिन हमको उसमें आनंद बहुत आता है। पैसे का सिर्फ एक प्लस पॉइंट बनते हो, क्या? सुविधा। माइनस पॉइंट कितने हैं संसार में? उस महाभारत से आपके घर की महाभारत में आप जोड़ लीजिएगा, और उस महाभारत से आपके घर की महाभारत अगर सुधारनी है तो सिर्फ एक ही कृष्ण है इस पूरी दुनिया में, वात्सल्य। कि भाई जिसके ऊपर क्रोध आ रहा है उसके ऊपर हम अपने अंदर से एक वात्सल्य की धारा बहाएं। कोई बात नहीं, तुम ले लो, घर की चीज घर में रहेगी, पड़ोसी तो नहीं ले रहा ना,
पड़ोसी कब्जा कर ले तो फिर वही दोनों भाई जो आपस में एक केस लड़ा हुआ है, लड़ते हैं कोर्ट में, भी दोनों मिलकर के पड़ोसी से भी लड़ते हैं। बोले हम वैसे तो 100 और 5 अलग अलग हैं, लेकिन तुम्हारे चक्कर में हम 105 हैं। लेकिन संकलेश कितना है सृष्टि पर, है कि नहीं? आप लोग के घर में तो नहीं होगा, जैनों के घर में तो बड़े धर्मात्मा लोग रहते हैं, बिल्कुल अहिंसक, शुद्ध अहिंसक, रोज जाते हैं मंदिर में पूजा करते हैं। महाराज हम तो भाई को बहुत प्यार करते हैं, जान दे सकते हैं उसके लिए। किसकी? अपनी? किसी और की महाराज, अपनी तो ना हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी भाई? क्यों? भाई है वो तुम्हारा, एक ही माँ के गर्भ से पले पड़े पुसे हो, एक ही माँ का दुग्ध पान किया है, एक ही माँ की छाया के नीचे संस्कारित हुए हो, फिर इतना फर्क कैसे आ रहा है तुम्हारे उसके जीवन में? महाराज कोई तो दुर्योधन की पोजीशन निभाएगा ना? हाँ निभाएगा। आप ही ने ठेका लिया है क्या? है तुम्ही लोगों ने सब ऐसा करने का ठेका ले लिया। सोचो घर के अंदर कितनी महाभारत ऐसी हैं, विध्वंसकारी हैं, आज भी हम लिखते हैं और रोज लिखने के लिए उतारू रहते हैं। बासल को उठा करके खूंटी में ऐसे टांग दिया जाता है और 4 कसाय क्रोध मान माया लोभ 5 प्रकार के पाप कराने के लिए प्रत्येक समय प्रेरणा देती है। प्रत्येक समय तुम्हारा क्रोध हिंसा कराने के लिए तुमको अपने आप प्रेरणा देता है। इस हिंसा को कंट्रोल करने के लिए एकमात्र साधन है कि हम सुबह सुबह उठ करके भगवान के नाम का स्मरण करते, मंदिर में जाकर के पारिवारिक सामूहिक पूजन करते। जिनके घर के अंदर महाभारत का तांडव हो रहा है वे लोग रविवार के दिन सामूहिक एक शांति विधान का नियम बस ले लें। अपने मंदिर जी में रविवार के दिन हम एक शांति विधान करेंगे, 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाता है। किस लिए करना है? पारिवारिक सामंजस्य बनाने के लिए भी धर्म ध्यान जरूरी है महाराज। वो पारिवारिक सामंजस्य बनाने के लिए आपके अंदर की वो चेतना जागृत ही नहीं होती। और घर के अंदर क्या बोलते हैं, हमारा लड़का मंदिर, अरे कुछ नहीं होता, आइडियोलॉजी है यार, क्या फालतू मंदिर अंदर की बात, ऐसा बोलते हैं, ऐसा जैसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए। इंजीनियर, MBA, CA, CFA, IITians ये मंदिर के जाने से बिचकते हैं, क्योंकि क्राइम की जो पोजीशन थी वो हिंसा का वातावरण सिर्फ पढ़े लिखे लोगों ने, एजुकेशन सिस्टम ने सिर्फ देश में नहीं मचाया, धार्मिक माहौल में भी हिंसा का वातावरण इन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने मचाया। आज व्यक्ति इतना वल्गर हो गया है कि वो अपनी सुविधा के लिए दुनिया के हर काम कर सकता है। मंदिर जाने में उसको बड़ा अपने आप को नीच समझता है। वो समझता है लोग क्या कहेंगे, तुम कभी नहीं गए हो तो लोग कहेंगे कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया। तुम्हारे जाने पर लोगों को खुशी होगी, कोई तुमको बुरा नहीं कहेगा, तुमको जाना चाहिए। लेकिन हमने जाना बंद कर दिया। ये हमारी शिक्षा, ये हमारे यहाँ का दुर्योधन पना, ये सिर्फ 4 कसाय दुनिया में बंधुओं 5 पाप करने के लिए निरंतर प्रेरणा देती है। निरंतर वो कृष्ण समझाते समझाते दुर्योधन के पास थक गए, लौट आए, पांडव से कहते हैं कि पांडव युद्ध तो अब होगा ही होगा। और उस युद्ध की सबसे अच्छी भूमिका तो तब बनी कि भीष्म पितामह जैसे जो महापुरुष थे, जो दुनिया पर सबसे ज्यादा वैभव संपन्न माने जाते थे, उससे भी ज्यादा वैभव संपन्न श्री कृष्ण माने गए। किस बात के लिए? कि युद्ध तो लड़ूंगा लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। किसकी तरफ से लड़ूंगा? सत्यमेव जयते, पांडव की तरफ से लड़ूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उनकी शस्त्र ना उठाना, एक विद्वान पुरुष का शस्त्र ना उठाना, वाणी का, शक्ति का, व्यवहार का, उसको आज भी सृष्टि पर कष्ट बना देता है। क्या समझते हैं आप? हम ताकतवर है ना? कृष्ण ताकतवर थे, उनके पास संहार करने की सामर्थ्य थी, लेकिन उन्होंने संकल्प कर लिया मैं इस घर का कृष्ण हूं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आपके घर के अंदर झगड़ा मच रहा हो, आप सिर्फ इतना सा संकल्प कर ले मैं शब्द का शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अपनी शक्ति का शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अपने पावर का शस्त्र घर के अंदर नहीं उठाऊंगा, अपनी समाज में नहीं उठाऊंगा, अपने कुटुंबी में नहीं उठाऊंगा, अपने देश में नहीं उठाऊंगा। आप आज भी कृष्ण जैसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं बंदा। लेकिन हमारी ऐसी पोजीशन, ऐसी मानसिकता हो गई है, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा कुठाराघात किया हमारी प्रज्ञा के ऊपर कि हमको तात्कालिक लाभ में दुर्योधन की पोजीशन लेना ज्यादा अच्छा लगता है। दुर्योधन ने भी यही गलती तो करी थी ना, जब कृष्ण ने कहा था कि बताओ, एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं अकेला निहत्ता, तुम्हें क्या चाहिए? तो आप होते तो आप भी वही करते जो दुर्योधन ने किया था। आपको दिखने वाली चीजों के ऊपर विश्वास होता है, अदृश्य की शक्ति का विश्वास तो सिर्फ पांडवों की बस की बात थी। और वे पांडव 5 थे,
आज भी 5 हैं, कल भी 5 रहेंगे बंधुओं। और वे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 ऐसे पांडव हैं इस पूरी दुनिया के। क्या है ये? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप ऐसे हैं, ये 5 ग्राम के जैसे हैं। आज भी गुरुदेव बार बार कहते हैं कि सिर्फ 5 ग्राम दे दो अपनी जिंदगी का। हिंसा छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, कुशील छोड़ दो, परिग्रह छोड़ दो और असत्य बोलना छोड़ दो। अगर जिंदगी भर के लिए नहीं छोड़ पा रहे हो, व्यापारी हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो चलो इतना संकल्प कर लो कि 2 घंटे के लिए छोड़ दो। व्यापारी है ना, 2 घंटे के लिए छोड़ दो। तुम खुद डिसाइड कर लो, महाराज 7 से 9 बजे के बीच में जो भी व्यक्ति आएगा उससे नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिजनेस करेंगे। ये तुम्हारे धन का वैभव है। 7 से 9 के बीच में डॉक्टर संकल्प कर ले कि मैं अपना पुण्य का वैभव कमाऊंगा, 2 घंटे तक किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लूंगा। 2 घंटे ज्यादा लगता है तो 1 घंटे का नियम ले लो, शुरुआत करो, करके देखो, खूब मजा आएगा, अच्छा आनंद आएगा। बोले हाँ महाराज ये बड़ा अच्छा हुआ, हमने मंदिर में जाकर के नियम ले लिया, क्या कि किसी को बताया नहीं आपने, बस मंदिर में ले महाराज आज 1 से 2 बजे के बीच में जो भी आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिजनेस। महाराज जैसे बैठे आप विश्वास मानिए 1 से 2 के बीच में एक भी आदमी नहीं आया। हमारा नियम तो बड़े अच्छे से पल गया, बड़ा अच्छा लगा। दूसरे दिन बड़ा अच्छा लगा जब 1 से 2 के बीच में लगुन का सामान लेने वाले 4 लोग एक साथ आ गए। अब बोले अब क्या? बोले संकल्प है। संकल्प नहीं, अब तुम्हारी परीक्षा है कि जब शादी का सामान लेने वाला कोई आदमी आ गया आपकी दुकान में और आपका वो 1 बजे आ गया, तो आप बोलते भैया बड़े पिताजी नहीं है, 1 घंटे बाद आना। ऐसा ये मायाचारी न चलेगी। क्या चलना है, क्या करना है? हाँ भैया आप आ गए हैं और मेरा संकल्प है, मैं जिनेंद्र भगवान का भक्त हूं, मैंने महाराज की वाणी को सुनकर के अंदर या मन में संकल्प ले लिया है कि दिन में 1 घंटे निस्वार्थ सेवा करूंगा, जो भी तुम्हारी शक्ति है। अन्न की शक्ति है तो निस्वार्थ सेवा करो, ज्ञान की है तो निस्वार्थ करो, बौद्धिक स्तर पे है, शक्ति में है, बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, कोई पार्लर वाले हैं, कुछ भी हैं, संकल्प ले लो 1 घंटा निःशुल्क सेवा दुनिया की करेंगे अपनी सलामती के लिए। गुरुदेव कहते हैं कुछ ऐसा पुण्य का उपार्जन करना चाहिए जो कुछ ब्रांडेड कंपनी का हो। कैसा हो कि हो सकता है इसी वात्सल, इसी पुण्य के कारण अगली पर्याय में हमको भी कभी तीर्थंकर बनने का मौका मिले। ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर सिर्फ 24 ही हो गए हैं, अनंत हो गए हैं और अभी अनंत होने बाकी हैं। जितनी सृष्टि पर जीव हैं उन आत्माओं में किसके अंदर उस तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब होना है कुछ नहीं पता। हो सकता है आप भविष्य के होने वाले तीर्थंकर हों और शुरुआत 1 घंटे से इसी निमित्त से हो। जैसे भगवान महावीर को 2 चारणधारी मुनिराज का उपदेश मिला और उन्होंने सिंह की पर्याय में हिंसा करना छोड़ दिया, तुम मनुष्य की पर्याय में सिर्फ 1 घंटे पाप करना छोड़ दोगे। हो सकता है अगले भव में तुमको तीर्थंकर बनने का मौका इस देशना के माध्यम से मिले, तुम तीर्थंकर को पदवी को प्राप्त कर सको, तुम्हारे अंदर भी तीर्थंकरत्व की पर्याय घटे। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक। माँ जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।